नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमारा आजकल चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। गोरखा शासन की इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिससे मैंने आपको बताया था कि गोरखा शासन का इतिहास कुमाऊँ में कैसा रहा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उन्होंने कुमाऊँ में आक्रमण किया और किस प्रकार उन्होंने कुमाऊँ में शासन किया, और कुमाऊँ में जो भी गोरखा शासन के सूबेदार रहे हैं प्रत्येक के बारे में वहाँ पे आपको डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड कराई या डिटेल्स वहाँ पे उन पर चर्चा की। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गढ़वाल में गोरखा शासन का इतिहास कैसा रहा और यहाँ पे इनके कौन कौन सूबेदार रहे और किस प्रकार इन्होंने गढ़वाल पर कितने आक्रमण किए और कैसे कैसे इन्होंने आक्रमण किए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे चल रहा है उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास, और इस गोरखा शासन में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गढ़वाल पर गोरखा शासन या गढ़वाल में गोरखा शासन का इतिहास कैसे रहा। तो जो गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हुआ 1804 में स्थापित हुआ और 1815 तक इन्होंने गढ़वाल में शासन किया। तो सर्वप्रथम देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि कुमाऊँ में गोरखा शासन का इतिहास कैसा रहा, तो उन्होंने कुमाऊँ में 1790 में आक्रमण किया था। वहाँ का शासक था महेंद्र चंद, अंतिम शासक था जो चंद्रवंश का। और 1790 में हवाला बाग नामक मैदान में युद्ध हुआ और उन्होंने महेंद्र चंद को वहाँ पे परास्त करके कुमाऊँ पर कब्जा कर लिया और कुमाऊँ में शासन स्थापित कर लिया। और इनको किसने निमंत्रण दिया था? वो दिया था हर्षदेव जोशी ने। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो गोरखाओं ने यहाँ पे क्या किया कि 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर पहला आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण को जाना जाता है लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से। और इस समय गढ़वाल का शासक कौन था? वो था प्रद्युम्न शाह। ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि गढ़वाल में गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण कब किया। तो 1791 में किया और इस टाइम गढ़वाल पर किसका शासन था? तो वो था प्रद्युम्न शाह का। अब इस टाइम क्या हुआ कि इन्होंने मतलब वैसे तो जो गढ़वाल की सेना थी वो तो इनसे हारने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि तब तक चीन ने नेपाल में आक्रमण कर दिया और इनको नेपाली जो सेना थे यानी जो गोरखा सैनिक थे उनको पीछे हटना पड़ा था। और एक संधि होती है यहाँ पे जिसको लंगूरगढ़ संधि के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वो नेपाल चले जाते हैं और वो गढ़वाल के राजा को संधि करते हैं कि हम अब गढ़वाल में दोबारा कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। और गढ़वाल के राजा उनको कुछ पैसे देता है और वो संधि वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि गढ़वाल में कई क्या आती हैं, आपदाएं आती है। भूकंप आता है 1803 में, बहुत बड़ा भूकंप आता है, गढ़वाल का सबसे बड़ा भूकंप। बद्रीनाथ जिसका क्या आता है, सेंटर पॉइंट था, केंद्र बिंदु था। अब भूकंप की वजह से और यहाँ पे कई त्रासदी आ जाती है, तो इसी कारण गढ़वाल का राजा बहुत गरीब हो जाता है और फिर गोरखा इसका फायदा उठाते हैं और 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा युद्ध हो जाता है, जिसको जाना जाता है बाड़ाहाट युद्ध के नाम से। बाड़ाहाट कहाँ है? बाड़ाहाट को आज का क्या है, उत्तरकाशी भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी बनता है क्वेश्चन कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, तो वो है यहाँ पे बाड़ाहाट। तो जो गोरखाओं ने द्वितीय गोरखा युद्ध कब किया था? 1803 में बाड़ाहाट नामक स्थान पर यानी उत्तरकाशी में। फिर गोरखाओं ने क्या किया कि एक तृतीय आक्रमण किया, जिसको तीसरा युद्ध गोरखा और गढ़वाल सेना का तीसरा युद्ध माना जाता है। और वो क्या, चमुआ नामक स्थान पर, जो आज का क्या है, चंबा है। ये है टिहरी जिले का एक प्रमुख मार्केट है चंबा। तो इस स्थान पे ये गोरखा और गढ़वाली सेना के बीच ये तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद हुआ अंतिम युद्ध यानी चतुर्थ युद्ध 14 मई 1804 ईस्वी को। और जितने भी युद्ध हुए ये गोरखाओं के साथ, वो सब किसने किए? प्रद्युम्न शाह उस टाइम गढ़वाल का शासक था। तो ये आपको नोट करना है कि उस टाइम प्रद्युम्न शाह का यहाँ पे शासन था। तो 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा नामक मैदान का है, देहरादून में है। गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर एक बार आमने सामने थी। कितनी बार? चौथी बार। ये चतुर्थ युद्ध है, ठीक है, यानी अंतिम युद्ध है। इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस युद्ध के पश्चात वहाँ पे क्या हो जाता है, गढ़वाल पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। और माना जाता है कि इतने युद्ध लड़े जब प्रद्युम्न शाह ने, तो वो इतना गरीब हो गया था या उस पर इतने पैसे नहीं थे हथियार खरीदने के लिए, तो उसने क्या किया था, अपना सिंहासन तक बेच डाला था सहारनपुर में। तो ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस शासक ने युद्ध लड़ने के लिए अपना सिंहासन तक बेच डाला, तो वो बेचा था प्रद्युम्न शाह ने, क्योंकि इसके पास इतनी गरीबी छा गई थी इसके राज्य में उस टाइम। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाता है खुड़बड़ा नामक मैदान में 1804 में। और उसके बाद यहाँ पे गोरखा शासन स्थापित हो जाता है।
और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जब गोरखा शासन यहाँ पे कहाँ गढ़वाल में स्थापित हुआ तो वहाँ पे नेपाल में राजा कौन था, तो वो था गीवाण युद्ध विक्रम शाह। राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह गोरखाओं के ने जब गढ़वाल पर अधिकार किया तो उस टाइम राजा कौन था, राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह। जबकि जब गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं में क्या किया, सत्ता स्थापित की या सत्ता हासिल की, तो उस समय में नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह, जिसको स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। और रण बहादुर शाह के बाद क्या है, राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह राजा बना था। अब बढ़ते हम यहाँ पे गढ़वाल के जो गोरखा सूबेदार थे, क्योंकि यहाँ पे जो गढ़वाल एक जो सरकार थी नेपाल सरकार, यानी जो नेपाल के राजा थे, और वो क्या करते उत्तराखंड में खुद शासन नहीं करते, बल्कि यहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त करते जिसको सूबा या सूबेदार के नाम से जाना जाता था। तो पिछली वीडियो मैंने कुमाऊं के सारे सूबेदार जो कि कुमाऊं में रहे थे उनके बारे में आपको बताया था, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गढ़वाल में जो जब गोरखाओं ने यहाँ पे सत्ता स्थापित कर दी तो इन्होंने अपने सूबेदार नियुक्त किए वहाँ की सरकार ने या वहाँ के राजा ने, तो कौन कौन थे। तो जो गढ़वाल का पहला प्रशासक या सूबा या सूबेदार था वो था अमर सिंह थापा 1804 में, क्योंकि 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर सत्ता स्थापित की। तो प्रथम प्रशासक या सूबा कौन बना, अमर सिंह थापा। और अमर सिंह थापा की नियुक्ति किसने की, रण बहादुर शाह ने। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि यहाँ पे जब 1804 में अमर सिंह थापा ने यहाँ पे सूबेदार पद पर इसकी नियुक्ति हुई, और उसकी नियुक्ति किसने की थी, राजा रण बहादुर शाह ने। जबकि जब 1804 में इन्होंने क्या किया था, जो खुरड़ा नामक मैदान में उन्होंने युद्ध लड़ा और वहाँ पे युद्ध जीता और गढ़वाल पर गोरखा शासन की सत्ता स्थापित हुई, तो उस टाइम राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह थे। तो 1804 में दोनों राजा तो हो नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि जो ये राजा रण बहादुर शाह था, इसने 1801 के आसपास क्या की थी, सत्ता को त्याग दिया था। लेकिन उसके बाद उसने किसको राजा बनाया, राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह को। अब 1804 तक तो जब तक इन्होंने सत्ता स्थापित की यहाँ पे गढ़वाल तक, तब तो राजा ये था, लेकिन फिर बीच में ये दोबारा राजा बना, कौन, राजा रण बहादुर शाह। और इसने 1804 में यहाँ पे अमर सिंह थापा की नियुक्ति कर दी गढ़वाल में सूबेदार पद के लिए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अमर सिंह थापा की नियुक्ति किसने की, तो वो की थी राजा रण बहादुर शाह ने। जबकि और कब की थी, 1804 में ही। जबकि जब 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर सत्ता स्थापित की तो उस टाइम राजा कौन था, राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह। अब यहाँ पे अमर सिंह थापा ने नेपाल सरकार ने अमर सिंह थापा को काजी की उपाधि भी प्रदान की थी। कोई प्रमुख व्यक्ति होता है या कोई स्पेशल व्यक्ति होता तो उसको क्या करते, जो नेपाल सरकार थी उनका एक प्रमुख क्या था, एक उपाधि थी, वो थी काजी। तो उसको काजी नियुक्त करते थे। अब अमर सिंह थापा उनका एक विश्वसनीय सेनापति था। इसने कुमाऊं युद्ध, जब इन्होंने कुमाऊं पर सत्ता स्थापित की गोरखाओं ने, तो उस टाइम भी यही क्या था, मतलब एक मुख्य सेनापति ये भी था। और जब गढ़वाल पर भी आक्रमण किया तो उस टाइम अमर सिंह थापा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए जो नेपाल सरकार है उन्होंने इसको काजी की उपाधि इसको प्रदान की थी। उसके बाद इसने क्या किया था, ये गंगोत्री स्थित जो गंगा माता मंदिर है उसकी स्थापना भी किसने की, तो वो की थी अमर सिंह थापा ने। गंगा माता मंदिर की स्थापना गंगोत्री में की थी। द्वितीय सूबेदार था यहाँ पे नेपाल सरकार का गढ़वाल में रणजोर थापा, और इसका शासनकाल था 1804 से 1805 तक। तो इससे पहले जो अमर सिंह थापा था उसने कुछ ही महीनों तक यहाँ पे सूबेदार पद संभाला था, और उसके बाद यहाँ पे सूबेदार पद संभाला रणजोर थापा ने। और मोलाराम ने इसको रणजोर थापा को दानवीर कर्ण के नाम से भी दानवीर कर्ण की उपाधि दी। ठीक है, तो आपको नोट करना है, ये मोलाराम ने किसको दानवीर कर्ण की उपाधि दी, तो वो दी थी रणजोर थापा को। क्योंकि ये तो मतलब एक तो ये जितने भी कवि थे या जितने भी मतलब इसकी जो कहते हैं राज्यसभा में रहते हैं उनका सम्मान करता था। ठीक है, और जनता को भी काफ़ी, मतलब वैसे तो गोरखा शासन काफ़ी अत्याचार युक्त माना जाता है, लेकिन फिर भी जो रणजोर थापा था इसके शासनकाल में कहीं ना कहीं एक क्या थी, मतलब इतने अत्याचार नहीं होते जनता पे, इसलिए मोलाराम ने इसको दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। रणजोर थापा ने गढ़वाल में क्या किया था कि विचारी और अविचारी पद का सृजन किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये था जब वो हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हिस्से वो उत्तराखंड में थे पहले। ठीक है, तो उस टाइम वहाँ पे युद्ध चल रहा था, किसी ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था, तो वो जो द्वितीय सूबेदार था रणजोर थापा वो उस युद्ध में व्यस्त हो गया। और इसने क्या किया कि इसलिए इसने गढ़वाल में एक अविचारी पद, जो अधिशासक मतलब जो उस टाइम शासन कर सके, और एक विचारी पद जिसको जज भी कहा जाता है, जो क्या कर सके, न्याय कर सके। तो इसने इन दो पदों को यहाँ पे सृजन किया। जैसे कि ये नेपाल सरकार का क्या था, एक शासक था, और इसने भी सोचा कि जब मैं युद्ध में बिजी हूँ तो मैं गढ़वाल में एक ऐसे अधिशासक या अभिचारी की नियुक्ति करता हूँ जो सत्ता की देखभाल करे या यहाँ पे शासन करे तब तक। उसके बाद यहाँ पे तृतीय सूबेदार था हस्तिदल चौतरिया। और हस्तिदल चौतरिया का जो शासनकाल था 1805 से 1808 तक, और इसके शासनकाल में एक प्रमुख जो मुख्य बात है वो है, इसने किसानों के लिए
तकावी ऋण, ये ऋण है यहाँ पे, ठीक है, तकावी ऋण इसने किसानों को दिया। अब ये तकावी ऋण होता क्या है? तो तकावी ऋण में होता क्या है कि जो गरीब मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको क्या खरीदना अपनी खेती बाड़ी के लिए या फसल उगाने के लिए कुएं खोदने हैं या हथियार खरीदने हैं, तो सरकार की तरफ से उनको कुछ क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है या पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं तकावी ऋण। तो इसने क्या किया था कि किसानों को तकावी ऋण दिया था। जो गरीब किसान या गरीब मजदूर हैं वो हथियार खरीद सकें, जिससे कुएं बना सकें, जिससे जिससे उनकी फसलों में वो पानी मतलब सिंचाई कर सके फसलों की, यानी अपनी फसल को आसानी से उगा सकें। इसके लिए उन्होंने किसानों को तकावी ऋण दिया और साथ ही साथ उन्होंने लगान दर भी यहाँ पे कम की थी। तो ये तो किसने, हस्तीदल चौतारिया ने यहाँ पे किया था। उसके बाद चतुर्थ सूबेदार हैं गढ़वाल के, वो हैं भैरव थापा, जिसका शासनकाल है 1808 से 1811 तक। और ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति और अत्याचारी शासक था। वैसे तो अधिकांश जो गोरखा शासक थे वो क्या थे, अत्याचारी और वो था विलासी प्रवृत्ति के थे, मतलब काफ़ी अत्याचार करते थे गढ़वाल की जो जनता थी, चाहे वो कुमाऊं की जनता भी, मतलब कुल मिला के गोरखाओं ने यहाँ पे बहुत ही अत्याचार किए। और इसलिए इनके जो अत्याचार है उसको कहा जाता है गोरख्याली शब्द के नाम से भी वो जाना जाता है। बहुत ज़्यादा अत्याचार इन्होंने यहाँ पे किए थे। और उसके बाद जो चतुर्थ यहाँ पे वो थे अधिशासक या सूबेदार, वो थे काजी बहादुर भंडारी। 1811 से 1812 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद कुछ और भी शासक रहे और 1815 में यहाँ पे नेपाल, कुमाऊं और गढ़वाल यानी पूरे उत्तराखंड में नेपाल सरकार का क्या हो गया, समाप्ति हो गई। और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया। तो ये तो हो गया यहाँ पे गढ़वाल में किस प्रकार यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया और कुमाऊं में किस प्रकार इन्होंने शासन किया। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी गोरखा शासन की, उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास की जो अंतिम वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार गोरखा सरकार की या गोरखा शासन की यहाँ पे इन्होंने शासन व्यवस्था बना रखी थी और क्या क्या उनकी कर प्रणाली थी, कौन कौन उन्होंने कर यहाँ पे लगाए थे उत्तराखंड की जनता पे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए और ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और उसके हम इसकी अंतिम वीडियो आएगी और उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, MCQ प्रैक्टिस सेट, तो वो भी आपको जरूर देखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।